हाय ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मेरे कुमार दास। इस वीडियो में जेमेन 2025 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्कल और क्या है यहाँ पे पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। जो क्वेश्चन जो है वो 22 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1 का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट द पैराबोला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। Coordinate axis, that is x axis and y axis. If the circle C with center at -1, -1 passes through the point PQR, then the area of the triangle जो PQR फॉर्म होगा वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन जो है वो हमें क्या गिवन है, पैराबोला जो है दैट इज व्हाट हियर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। अब ये बोला गया है कि ये जो पैराबोला है दैट मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हेन ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, देन y इक्वल टू 0, राइट। व्हेन इट इंटरसेक्ट्स, राइट, वाई एक्सिस, व्हेन इट इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को, राइट। अगर वाई एक्सिस की बात करूँ मैं, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, सो इट मीन्स व्हाट, उस केस में जो है x जो है 0 हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो वन भी पुट x इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू हो गया क्या, -3। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, राइट। वन ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर में से कोई एक पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि दैट इज से पी हमारा क्या हो गया, 0, -3, एक पॉइंट तो हमें मिल गया, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक पॉइंट। ना ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, व्हेन इट मीट इंटरसेक्ट किसको, व्हेन इट इंटरसेक्ट जो पैराबोला है दैट इंटरसेक्ट व्हाट, एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि उसमें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और y को 0 पुट करता हूँ देन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू वट, 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, राइट। इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, राइट, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। सो इस केस में हमारा जो है q और r दो कोऑर्डिनेट जो है वो एक मान लेता हूँ, अल्फा कॉमा 0, राइट। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में क्या पॉइंट में y 0 हो जाएगा, और r को मैं मान लेता हूँ बीटा कॉमा 0, राइट। सो हमें अल्फा और बीटा बेसिकली फाइंड करना है। नाउ वन ऑफ द थिंग इज दैट कि जो सर्कल है विथ सेंटर, सर्कल जो है विथ सेंटर क्या है हमारा, सर्कल विथ सेंटर जो है वो है हमारा -1, राइट। सेंटर है -1 और -1, और ये कह रहा है कि जो सर्कल है दैट पासिस थ्रू द पी क्यू और आर, ये पी क्यू आर से पास कर रहा है, राइट, विथ सेंटर व्हाट, इसका सेंटर जो है वो -1, -1 है, ओके। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ये मान लिया, और रेडियस में आर मान लेता हूँ, राइट, रेडियस इज आर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एच बेसिकली, तो x माइनस -1 सो +1 द होल स्क्वायर, प्लस y माइनस -1 सो y +1 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। अब सिंस जो पॉइंट है हमारा पी क्यू आर वो क्या है, इस सर्कल जो है इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, और ऑलरेडी हमने पी पॉइंट फाइंड कर रखा है 0, -3, राइट। सो पी जो है वो 0, -3, पी इज योर 0, -3, ओके। सिंस पी जो है इस पर लाई कर रहा है 0, -3 लाइज ऑन द सर्कल, राइट, लाइज ऑन द सर्कल, सो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, सर्कल। सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 +1 द होल स्क्वायर, y की वैल्यू -3, सो -3 +1 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ से ये 1 प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, सो 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर इज बेसिकली 5, तो आर स्क्वायर रेडियस हमारा मिल गया 5, ओके। अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूँ तो दैट इज x +1 होल स्क्वायर एंड प्लस वट y +1 होल स्क्वायर इक्वल टू वट 5, ओके। ना तो पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे क्या है q और r में, ये क्या हमारा अल्फा कॉमा 0 और ये क्या है बीटा कॉमा 0। सो बेसिकली y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, सिंस जो पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है, राइट। x की वैल्यू जो है यहाँ पे y की वैल्यू कॉमन है, राइट। सो y 0 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू जो 2 मिलेगी वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका रूट्स होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू होगा। सो x +1 होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितना है 0, 0 पुट करता हूँ, 0 + 1 द होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू वट 5। सो यहाँ से x +1 होल स्क्वायर, x +1 होल स्क्वायर जो है ये हो गया कितना, 5 - 1, सो दैट इज़ 4, ओके, दैट इज़ 4। सो x +1 क्या हो गया, x +1 हो गया +-2। सो x की वैल्यू क्या होगा, +-2 -1, सो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, 1 और -3। सो दिस वे अल्फा की वैल्यू हमारा एक कोई भी वैल्यू मिल लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। सो 1, 0, एक पॉइंट तो ये हो गया 1, 0, और ये हो गया हमारा क्या, -3, 0, राइट। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, -3, 0, ओके। सो वी गेट द 3 पॉइंट्स, राइट, वी गेट द 3 पॉइंट्स, राइट, -1, 1, 0 एंड -3, 0। सो हमें जो पी क्यू पॉइंट्स है, पी क्यू आर पॉइंट्स है, ट्राइंगल जो फॉर्म कर रहा है पी क्यू आर ट्राइंगल, उसके तीनों पॉइंट्स मिल गया हमें, पी क्यू एंड आर। सो पी क्या हमारा, पी जो है एक तरह से वो हो गया हमारा क्या, -0, -3, सो आई राइट हियर द 0, -3, ओके, 0, -3, और ये वाला पॉइंट क्या हमारा हो गया 1, 0, राइट। सो दिस इज व्हाट 1, 0, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या हो गया -3, 0, राइट, -3, 0। सो आई राइट दिस एज -3, 0, ओके।
-3, 0. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट मेथड वही यूज़ कर लेता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। ये वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल का, और यहाँ पे 1 1 1 और मॉड लेना होता है हमें बेसिकली। सो 1/2 इसके साथ पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ, फिर उसके बाद जो है मॉड लगा दूंगा। So the first point 0, -3, this is 1, 0, -3, 0, 1 1 1. So we can expand this determinant along any column, any row. Suppose second column के along expand कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा -3, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 + 3, 1 + 3, ओके। सो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट में 1/2, सो दिस इज 3 इंटू वट 4, यहाँ से मैं कैंसिल करूँ, सो दिस इज 2 टाइम्स, सो 6, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 6 स्क्वायर यूनिट है, राइट। सो अगर ऑप्शन की बात करें तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question in the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.